गंगणपते नमः। हर हर महादेव। सोम प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार से है। किसी नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उस ब्राह्मणी को एक पुत्र था। दरिद्रता के कारण वे ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा अपना जीवन यापन किया करती थी। एक दिन भिक्षा मांगकर लौटते समय उस ब्राह्मणी ने को रास्ते में विदर्भ राज का एक राजकुमार मिल गया। उसका पिता शत्रुओं द्वारा पराजित होकर राज्य से विमुख हो चुका था तथा उस राजकुमार के लिए कोई सहारा नहीं रह गया था। उसकी अवस्था में अवगत होकर ब्राह्मणी उस बालक पर इसने से दया करने लगी और उस बालक के पालन पोषण के निमित्त उसे घर लिवा लाई। दोनों बच्चों का लालन पालन करने लगी। एक दिन वे ब्राह्मणी दोनों बालकों को साथ लिए हुए एक शांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंची। वहां पर मुनि द्वारा कथित सबों ने शिव महात्म्य को सुना। ऋषि द्वारा व्रत विधान जानने के बाद वे ब्राह्मणी घर को लौट आई एवं नियम पूर्वक दोनों बालकों के साथ सोम प्रदोष व्रत का अनुष्ठान करने लगी। 4 माह बीतने के बाद एक बार उस ब्राह्मणी का पुत्र अकेले ही गंगा स्नान के लिए गया और वहां उसे एक धनपूर्ण कलश प्राप्त हुआ। उस घड़े को लेकर वे घर उठा लाया और उसमें से आधा धनराशि राजपुत्र से बांट लेने को आग्रह किया, परंतु राजपुत्र ऐसा करने के लिए सहमत न हुआ। दोनों को भक्ति पूर्वक निरंतर व्रत करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। एक बार उन दोनों बालकों ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। उन सभी में एक कन्या अत्यंत रूपशालिनी थी। कौतूहलवश राजपुत्र उस गंधर्व कन्या की ओर अग्रसर हुआ। गंधर्व कन्या ने भी राजकुमार से मिलने का सुयोग पाने के लिए अन्य सभी कन्याओं को पुष्प लाने के बहाने हटा दिया। अवसर का लाभ उठाकर उसने राजकुमार का परिचय पूछा और उसका सत्कार किया। अपना परिचय देते हुए उस गंधर्व कन्या ने कहा कि मैं विदर्भिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैं आपके प्रेम में बंधकर जीवन सुखी बनाना चाहती हूँ। सुनकर राजकुमार ने अपनी दीन अवस्था की बात उस गंधर्व कन्या को सुनाई। सुनकर उत्तर में गंधर्व कन्या ने कहा, कल तुम इसी स्थान पर मुझसे पुनः मिलना। दूसरे दिन जब राजकुमार उस स्थान पर पहुंचा तो उस गंधर्व कन्या के माता पिता को वहीं उपस्थित देखा। उन लोगों ने राजकुमार का स्वागत किया। उस कन्या के पिता गंधर्व राज विद्रविक ने राजकुमार से कहा कि तुम्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त कराने के लिए मुझे शिवजी ने आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त अंशुमति द्वारा भी मुझे ये समाचार मिला है। अतः गंधर्व राज ने धर्मगुप्त नामक उस राजकुमार को अपनी कन्या समर्पित कर दी। दहेज में अपनी कन्या एवं राजकुमार को अतुल धन एवं सामग्री प्रदान किया कि विवाह के बाद राजकुमार धर्मगुप्त गंधर्व राज की सेना लेकर अपने नगर विदर्भ विदेश गया और वहां उसने गंधर्वों की सेना की सहायता से अपने शत्रुओं को पराजित कर दिया और पुनः अपने राज्य पर आसीन हो गया। राज्य अभिषेक के पश्चात धर्मगुप्त ने अपने को पालन करने वाली ब्राह्मणी को राजमाता और उसके पुत्र को मंत्री एवं अपनी प्रेयसी अंशुमति को प्रधान पटरानी के पद पर अभिव्यक्त किया। भगवान शिव की दुर्लभ कृपा प्राप्त कर वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। सोम प्रदोष व्रत करने वाले प्राणियों की समस्त आकांक्षाएं शिव जी की कृपा से पूरी होती हैं। उनके त्रितापों का नाश होता है। अतएव ये व्रत भक्ति पूर्वक सभी लोगों को करना चाहिए। हर हर महादेव।